रियल एनालिसिस सेमेस्टर 5 की करवा रही थी मैं, और आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर पहला चैप्टर ही है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है आपको पता ही है, एक वीडियो में मैं सिर्फ 4-5 पेजेस ही कराती हूँ। तो यहाँ तक कर चुके हैं हम, पेज नंबर 17 तक। आज इस लेक्चर में 1.1 के नो क्वेश्चंस है, नो के नो क्वेश्चंस करा देती हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, f(x) आपको फंक्शन दे रखा है, ये आपको इंटरवल दे रखा है, ये आपको पार्टीशन दे रखा है, इस इंटरवल का लोअर सम और अपर सम कैलकुलेट करना है। जिस तरह से हमारे बिगनिंग के एग्जाम्पल्स थे वैसे ही करना है, सिंपल तरीके से कि भाई ये फंक्शन है, ये आपका पार्टीशन है, सॉरी इंटरवल है, ये पार्टीशन है, लोअर सम अपर सम कैलकुलेट करना है। ये पार्टीशन है 1/3, 1/2, 2/3, ठीक है। अगर हम इस सब इंटरवल की बात करें, एग्जाम्पल 1 और 2 जैसे करें ना, वैसे ही सेम तरीके से करना है क्वेश्चन। इस सब इंटरवल की बात करें तो x 0 और 1/3 के बीच में लाई कर रहा है, LU भी निकाला, GL भी निकाला इस इंटरवल में, ठीक है, ऑफ योर f(x). फिर इस सब इंटरवल की बात करें तो इसके अंदर x लाई कर रहा है 1/3 और 1/2 के बीच में, यहाँ पर LU भी और GL भी निकाला। फिर 1/2 और 2/3 यानी कि इस सब इंटरवल की बात करें तो x लाई कर रहा है 1/2 और 2/3 के बीच में, LU भी और GL भी निकाला। फिर इस सब इंटरवल की बात करते हैं 2/3 और 1 की, यहाँ पर भी LU भी और GL भी निकाला, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए होती है, लेंथ ऑफ इंटरवल इन द रिस्पेक्टिव सब इंटरवल्स। पहले सब इंटरवल में लेंथ ये थी, अब लेंथ हमने निकाली कैसे है, देखो 1/3 माइनस 0 तो लेंथ क्या हो गई 1/3, 1/2 माइनस 1/3 लेंथ क्या हो गई 1/6, 2/3 माइनस 1/2 लेंथ क्या हो गई 1/6, 1 माइनस 2/3 लेंथ क्या हो गई 1/3। कैलकुलेट क्या करना है, लोअर सम, यानी कि सारे सब इंटरवल पे जो GLB है और उन सब इंटरवल की जो रिस्पेक्टिव लेंथ्स है उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। इसी तरीके से निकालते हैं, कर दिया बिल्कुल सिंपल तरीके से कैलकुलेट आपका लोअर सम, ठीक है। एग्जाम्पल 1 और 2 सेम है, इसलिए डिटेल में नहीं समझा रही, आना चाहिए आपको ये, अगर आप वो देख चुके हो वीडियोस, बहुत डिटेल में कराया था वहाँ पे मैंने, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है अपर सम, तो अपर सम के लिए क्या करते हैं, LUB ऑफ ऑल द सब इंटरवल्स मल्टीप्लाइंग देम विद देयर रिस्पेक्टिव लेंथ और फिर उनका एडिशन। इस तरह से क्या आ जाएगा आपका अपर सम, सिंपल तरीके से हो गया क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन 2, एग्जाम्पल देना है टू शो दैट एवरी बाउंडेड फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल। एग्जाम्पल देना है, अब देखो जिस तरह से आपका ये है एग्जाम्पल 4, यही कर दो इसमें सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है कि भाई बाउंडेड फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल। तो अगर आपका ये फंक्शन है, ये बाउंडेड फंक्शन है ना, लेकिन ये इंटीग्रेबल नहीं है, तो यही तो एग्जाम्पल देना था और यही आपका सोल्यूशन आ जाएगा, और इसको मैंने बहुत डिटेल में करवा रखा है जब एग्जाम्पल्स कराए थे, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। एग्जाम्पल देना है विदाउट प्रूफ, यानी कि यहाँ पे तो आपने प्रूफ कर दिया, यहाँ पे प्रूफ नहीं देना, सिर्फ एग्जाम्पल देना है किसका, कि एक फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल तो है इस इंटरवल पे, लेकिन वो मोनोटोनिक नहीं है इस इंटरवल पे। अब देखो एग्जाम्पल, अगर मैं ये फंक्शन ले लूँ आपका f(x) 1 से, अगर उसकी जो वैल्यू है वो 1 या 0 है, अगर x नॉट इक्वल टू 1/2 है और x अगर 1/2 है तो वैल्यू 0 आती है, और जो ये फंक्शन है ये डिफाइंड है इस इंटरवल पे, और ये R इंटीग्रेबल होगा, ये आप चेक कर लेना, होगा ये R इंटीग्रेबल। R इंटीग्रेबल यानी कि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की वैल्यू सेम होती है, लेकिन ये फंक्शन इस इंटरवल में मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है कि इस इंटरवल के अंदर या तो इसकी वैल्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है या इसकी वैल्यू कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रही है पूरे के पूरे इंटरवल पे, तब हम कहते हैं कि जो ये फंक्शन है वो क्या है, मोनोटोनिक है। लेकिन ये फंक्शन इस इंटरवल पे मोनोटोनिक नहीं है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है उसकी वैल्यू ना तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही, ना ही कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रही थ्रू आउट द एंटायर इंटरवल, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शो दैट f(x) इज इंटीग्रेबल ऑन दिस इंटरवल, और ये आपको कैलकुलेट करना है रीमान इंटीग्रल, ठीक है। फंक्शन दे रखा है, अब देखो सिंपल सा तरीका है, अगर
फंक्शन आपका दे रखा होता है, इंटरवल दे रखा होता है, पार्टीशन नहीं दे रखा होता तो पार्टीशन हम इस तरह से मान लेते हैं कि पहला जो आपका आता है वो एक्स यही आता है ना, ए, और ये इंटरवल ए कॉमा बी है तो पार्टीशन की पहली टर्म ए आती है यानी कि 2, लास्ट टर्म क्या आती है 3, राइट। तो यहाँ पर 3 हम कैसे बनाएंगे, देखो अगर मैं आपके एग्जाम्पल्स बताऊँ तो एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा, सी अगर आपको इंटरवल 0 से 1 दिया होता है तो हम पार्टीशन किस तरह से बनाते हैं, 0, 1/n, 2/n, r-1/n, rth टर्म हो जाएगी r/n और n/n, क्योंकि n/n को कट करोगे तो क्या आ जाएगा 1। अगर 0 to a इंटरवल है, ये हम एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं, राइट। 0 to a इंटरवल है तो हम किस तरह से बनाते हैं, 0 a/n, यानी कि अब इसके अंदर a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में जब n/n को a से मल्टीप्लाई करोगे तो n/n कट जाएगा, लास्ट टर्म a बन जाएगी और ये चाहिए ये होती है, ठीक है। 2/3 में क्या करेंगे, पहली टर्म 2 ले लेंगे और 2 ऐड करते रहेंगे, क्योंकि जब n/n में काटोगे तो 1 बन जाएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो ये इंटरवल लेने की टेक्निक है, एक तरीका है कि इंटरवल कैसे लेते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको कि 0, 1 में कैसे इंटरवल लेते हैं, 0 a में कैसे इंटरवल लेते हैं, और 0 की जगह 2 और 3 आ गए तो कैसे इंटरवल लेते हैं, ये आगे बताऊंगी, पहले इतना समझ आ गया, ठीक है। तो 2 और 3 का इंटरवल हमने ये कंसिडर कर लिया, ठीक है जी। अब जब पार्टीशन, सॉरी इंटरवल नहीं, पार्टीशन ये कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब जब हम पार्टीशन लेते हैं इस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में हम पार्टीशन लेते हैं हम क्या करते थे, एग्जाम्पल में भी हमने करा था कि हम rth इंटरवल पे ही GLB और LUB निकाल रहे हैं। हम इस क्वेश्चन 1 की तरह हर एक सब इंटरवल पे नहीं कैलकुलेट कर रहे LUB और GLB, राइट। हर एक सब इंटरवल पे हम कैलकुलेट नहीं कर रहे। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर GLB आएगा, राइट, LUB लिख दिया मैंने क्वेश्चन फर्स्ट का, आपको ध्यान देख लेना इसको, ठीक है, समझ में आया। तो जब हम पार्टीशन मान रहे होते हैं तो हम rth इंटरवल पे ही लेंथ निकालते हैं और rth इंटरवल पे भी GLB और LUB निकालते हैं, ठीक है। अब देखो आपने rth इंटरवल पे क्या निकाला, GLB, वो क्या आएगा, rth इंटरवल आपका ये है, ये कॉमा है, राइट। तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो क्या निकाल रहे हैं, लोअर टर्म। तो जो ये लोअर वाली वैल्यू है इसको आप फंक्शन में पुट करोगे, आपका GLB आ जाएगा। तो इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करा, 2 इंटू में x क्या है 2 + r-1/n, और फंक्शन प्लस का 3 तो प्लस का 3, सॉल्व करा, इस तरह से आ गया, ठीक है। फिर निकालना है LUB rth इंटरवल में, तो ये rth इंटरवल है, LUB निकालना है, अपर बाउंड निकालना है, तो ये अपर वाली वैल्यू को फंक्शन में पुट करते हैं हम, राइट। फंक्शन में क्यों पुट करते हैं सब कुछ बता चुकी हूँ एग्जाम्पल जब कराए थे। तो इसको फंक्शन में पुट करा, आपकी आ गई LUB। अब चाहिए हम इसकी लेंथ, इंटरवल की लेंथ क्या होगी, 2 + r-n माइनस में 2 + r-1/n। ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या इसमें, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ से क्यों लेंथ निकाल रहे हो, यहाँ से निकालो लेंथ डायरेक्ट, 2 + में 1/n माइनस में 2, लेंथ तो बराबर ही आती है ना, तो ये इस टर्म को इसमें से माइनस कर दो, इजीली आपकी लेंथ आ गई 1/n, ठीक है। आगे देखो, आपको कैलकुलेट करना है लोअर सम और अपर सम, क्यों, आपको इंटीग्रेबल शो करना है ना इस पे, तो इंटीग्रेबल के लिए आप क्या निकालते हो, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल, और लोअर इंटीग्रल किसकी हेल्प से निकालोगे, लोअर सम, और अपर इंटीग्रल किसकी हेल्प से निकालोगे, अपर सम। तो लोअर सम और अपर सम कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। अब देखो लोअर सम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब आपके पास क्या आ जाता है ये, और ये क्या है GLB, तो आपको क्या चाहिए, GLB चाहिए है, और साथ में क्या चाहिए है, लेंथ चाहिए है इंटरवल की, ठीक है, ओके। तो GLB आपके पास है, ये रहा, लेंथ आपके पास है, ये रही, फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। ये 1/n है, ये 1/n है, 7n प्लस में 2 r-1, 1/n to 1/n, 1/n² मल्टीप्लाई बाय 7n, n² नीचे है ऊपर n है तो n से n कट जाएगा, 7/n आ गया, 2 इंटू r-1 और ये n², इस तरह से आ गया, ठीक है। अब दोनों पे क्या कर दो, सेपरेट कर दो इसको। अब इसको सेपरेट करोगे जो 7/n कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। अब ये क्या है आपका 1 को आप जब n टाइम्स ऐड करोगे, 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, n ही तो आएगा। अगर आप देखो आप 2 + 2 + 2 + 2 करते हो 10 बार, ये आप 2 इंटू 10 कर रहे हो, क्या आएगा 2। सिमिलरली 7/n + 7/n + 7/n कर रहे हो n टाइम्स, तो क्या होगा 7/n इंटू 7, n से n कट गया 7, तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये 7/n है, यहाँ पे ये 7 आएगा, 7 हो गया आपका,
दिस इज 7/n, इसकी वैल्यू n आती है, ठीक है, तो ये क्या हो गया 7 आ जाएगा, n से n कट जाता है। ये 2/n² एज इट इज रखा, ये क्या है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है, सिंपल उसकी वैल्यू पुट करी है आपने, जस्ट चेक इट आउट, ठीक है, 7, 2 से 2 कट जाएगा, ये इससे हमने इसे कैंसिल नहीं करते, क्यों, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं आपका लोअर इंटीग्रल या अपर इंटीग्रल तो n को हम इन्फिनिटी पुट करते हैं और हम इस तरह से इक्वेशन बनाते हैं कि आपका डिनोमिनेटर में n की टर्म्स आए, राइट, कैंसिल कर दोगे तो वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए हमने कैंसिल नहीं करा, डायरेक्ट इसको सॉल्व करा, क्या आ गया लोअर सम। अब मैंने बता रखा है कि जब आपको क्या 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 निकालना है, आपका लोअर इंटीग्रल निकालना है, तो लोअर इंटीग्रल निकालने के लिए लोअर सम के अंदर लिमिट कर देंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 0, 8 आ गया आपका क्या लोअर इंटीग्रल। अब आपको अपर इंटीग्रल निकालना है तो आप क्या निकालते हैं अपर सम। अब आपने कैपिटल MR को यूज़ करा और लेंथ ऑफ इंटरवल को यूज़ करा, अपर सम निकाला सिंपल तरीके से, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/n² तो ऐसे ही आएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू n प्लस 1/2। सिंपल आपका ये यहाँ तक क्या आ गया अपर सम। अब अपर सम में n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो क्या आ जाएगा अपर इंटीग्रल, तो ये 0 हो गया, ये 8। अब अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल क्या आ रहे हैं बराबर, तो यानी कि फंक्शन इंटीग्रेबल है इस पे, इस इंटरवल पे, और इसकी वैल्यू क्या है 8 जो हमने निकाली ही है। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, कांस्टेंट फंक्शन k को आपको इंटीग्रेबल शो करना है इस इंटरवल पे और ये चीज़ शो करनी है, ठीक है। अब देखो पार्टीशन हमने कंसीडर कर लिया, ये सिंपल जो हम कंसीडर करते ही आ रहे हैं ए बी इंटरवल पे, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि भाई कांस्टेंट फंक्शन k को इंटीग्रेबल शो करना है ए बी इंटरवल पे, तो ए बी इंटरवल पे पार्टीशन कंसीडर कर लिया ये। और जब हम पार्टीशन कंसीडर करते हैं तो हम rth इंटरवल पे कैलकुलेट करते हैं सब कुछ, लेंथ भी, तो लेंथ क्या होगी XR-1, ठीक है, GLB LUB कैलकुलेट कर लिया। अब कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका GLB और LUB भी k ही आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। लोअर सम निकालेंगे तो लेंथ इंटू में GLB, ठीक है, कैलकुलेट कर लिया, k बाहर आ गया और ये क्या होती है इसकी वैल्यू b-a, बताई रखी है मैंने आपको, ये बुक में देखो, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था तो देखो, राइट, b-a जब लिमिट पुट करके हम लेंथ निकालते हैं तब आती है वैल्यू b-a, राइट, यहाँ पे b-a मत लिख देना, लिमिट पुट करके जब इस टाइप की टर्म बनती है इसकी वैल्यू b-a होती है, ठीक है। सिमिलरली अपर सम हमने कैलकुलेट करा, अब हम कैलकुलेट करेंगे अपर इंटीग्रल, एक सेकेंड, हाँ, अपर इंटीग्रल और आपका लोअर इंटीग्रल। जब अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे तो वो भी तो यही आएगा, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल बराबर आ गए तो फंक्शन इंटीग्रेबल हो गया इस पे। ये आपका लोअर सम है, ये अपर सम है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन में अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल यही तो होगा। ये मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल 4 में, जिसके अंदर आपका जो फंक्शन के जो वैल्यू थी वो 1 और -1 ही थी, और यही आपके क्या है अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल, राइट, बताया था मैंने आपको कैसे है, बिकॉज कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट, तो वही होते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ गया होगा आपको। तो फंक्शन इंटीग्रेबल हो गया और यही शो करना था आपको, और इसकी वैल्यू आपको ये शो करनी थी, एंड लुक हो गया क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। फिफ्थ देखो, x² को इंटीग्रेबल शो करना है ऑन एनी इंटरवल दिस, और ये प्रूफ करना है, तो इस इंटरवल पे x² को इंटीग्रेबल शो करना है, तो x² फंक्शन है, इंटरवल ये है, ये चीज़ आपको क्या करनी है शो करनी है, ठीक है। पार्टीशन कंसीडर करा, अब 0, k किस तरह से करा आपने पार्टीशन कंसीडर, ये वाला, ठीक है, याद नहीं करना है इसको, अब ये याद रखोगे तो आपको ये याद रहता है। बेसिकली आपको माइंड में ये रखना है कि यहाँ पे हम 0 बनाते हैं और यहाँ पे हम 1 बनाते हैं, अगर ये इंटरवल होता तो 1 कैसे बनेगा n/n करके ना, और a बनाना है तो इसको a से मल्टीप्लाई कर दो, और k बनाना है तो इसको k से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल आपका पार्टीशन ये मान लिया आपने इस इंटरवल का, ठीक है। पार्टीशन मानते हैं तो rth इंटरवल पर चीज़ें निकालते हैं सारी, GLB LUB और लेंथ, तो rth इंटरवल कंसिडर किया, लेंथ निकालेगी इसकी हम, XR माइनस में XR-1, XR क्या है RK/n, XR-1 क्या है ये R-1/n इंटू में k, सिंपल तरीके से लेंथ कैलकुलेट कर ली, ठीक है। फिर निकालेंगे हम GLB ऑफ फंक्शन f इन योर दिस rth इंटरवल,
तो GLB लोअर बाउंड, तो जो ये लोअर वैल्यू है इसको पुट करोगे फंक्शन में, तो लोअर वैल्यू का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर है ना, एक्स में पुट करोगे इसको, तो एक्स स्क्वायर आ गया आपका क्या GLB। LUB निकालेंगे अपर बाउंड, तो ये अपर वैल्यू जो है इसको फंक्शन में पुट करोगे आप निकालने के लिए LUB। ठीक है, सिंपल तरीके से LUB निकल गया। अब आपके पास अब निकालेंगे हम लोअर सम और अपर सम। LUB है, GLB है, लेंथ है, तो क्या लोअर सम अपर सम नहीं निकाल सकते? सिंपल सा फॉर्मूला है, 10 बार बता चुकी हूँ। ठीक है, देख लिया। ठीक है, आगे देखो, सिंपल देखो ये चीज़ क्या है, ये है आपका, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये है क्या, नेचुरल नंबर के स्क्वायर और उसका सम, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस चले चलते n स्क्वायर, उसका सम क्या होता है। सिंपल सी वैल्यू है, ये आपने पढ़ रखी है सीक्वेंस सीरीज में क्लास 11th में। ठीक है, अब मैंने बताया था कि आपको कैलकुलेट करना होता है लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हम इन्फिनिटी पुट करते हैं, n को, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो नीचे डिनोमिनेटर में अगर हम n लिया है तो कैलकुलेशन ठीक सी हो जाती है, तो उसमें भी इसमें भी हमने ये कर दिया। अब इसको लिमिट पुट करी तो ये आपका क्या आ गया, लोअर इंटीग्रल। लोअर सम के अंदर क्या पुट करी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लोअर इंटीग्रल आ गया। सिमिलरली अपर सम कैलकुलेट करा और अपर सम के लिमिट पुट कर दी अपर सम में, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या आ गया, अपर इंटीग्रल। अब दोनों बराबर हैं, अपर इंटीग्रल भी और लोअर इंटीग्रल भी, तो फंक्शन जो f है वो इंटीग्रेबल है इस पे, और ये चीज़ आपकी निकल ही गई। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है शो दैट f(x) इक्वल टू x इज इंटीग्रेबल ऑन दिस इंटरवल। फंक्शन दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, इंटीग्रेबल शो करना है और ये शो करना है। अब देखो पार्टीशन हम कंसीडर करेंगे, इसमें पार्टीशन कंसीडर कर लिया, GLB LUB निकालोगे rth इंटरवल पे, ये आ गया। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, लोअर सम। लोअर सम कैसे कैलकुलेट करोगे, आपका GLB इंटू में लेंथ, तो ये GLB है, ये लेंथ है। लेंथ को किस तरह से मैंने ये लिखा और इसको मैंने किस तरह से लिखा, उसको आपको देखो, ध्यान से देखो ज़रा। जब पार्टीशन 0 से 1 था हमने ये पार्टीशन कंसीडर किया था, जब पार्टीशन 0 से a था हमने ये पार्टीशन कंसीडर किया था, इसको बेसिकली a से मल्टीप्लाई करके। जब पार्टीशन 2,3 हो गया तो हमने इसमें 2 ऐड कर दिया, तो ये तो सिर्फ 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, राइट। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा होता, मान लो 2,6 होता, तो क्या करते, तो 2 इसके लिए तो हम ऐड करते 2 इसके अंदर, इसके लिए 2 ऐड कर देते, और 6 के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4 से, बिकॉज लास्ट में 6 बनाना है, तो 2 में क्या ऐड करो कि 6 बन जाए, 4, n से n तो कट ही जाएगा, तो 2 + 4 6। समझ में आया। 2 बनाने के लिए इसके अंदर 2 ऐड कर दिया, और लास्ट में 6 बनाने के लिए 2 में क्या ऐड करो कि 6 आ जाए, 4, बिकॉज n से n कट जाता है। तो ये समझ में आया। तो इसको हमने जनरल फॉर्म में लिख लिया, इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया। अगर ए बी पार्टीशन दिया होता तो बेसिकली आप लोग क्या करते, ए के लिए तो ए ऐड कर दो, और बी, अब यहाँ बेशक 4 हमने ऐड किया है, वो बेसिकली है क्या, 6 - 2 ही तो है, राइट, बिकॉज 2 + 4 6 है, 6 - 2 4 है, तो ये जनरल फॉर्म बनाने के लिए हमने इसको b - a लिख दिया, b - a। ठीक है, एंड 2 से हम मल्टीप्लाई कर ही रहे, सॉरी 2 से ऐड कर ही रहे हैं, a से ऐड कर ही रहे हैं, और b - a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिकली आपकी जनरल फॉर्म में। आई होप जनरल फॉर्म समझ में आई होगी, इससे अगर आप कंपेयर करके देखो। ठीक है, अब ये जनरल फॉर्म में जो rth इंटरवल है वो क्या है, ये और ये लेंथ निकालोगे तो इसको और इसको माइनस करोगे लेंथ निकालने के लिए, तो वो ये आ जाएगी। ठीक है, और XR - 1 वाली टर्म कौन सी है, ये है, ये XR - 1 nth टर्म कौन सी है, ये है, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे लिखी है मैंने। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करना है बस अब हमें इस तरह से। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे एंड आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, लोअर सम। लोअर सम पे लिमिट पुट करो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा, लोअर इंटीग्रल। बिल्कुल सिंपल सॉल्व करा है, कुछ नहीं करा इसमें मैंने। सिमिलरली अब अपर सम कैलकुलेट करोगे और अपर सम पे क्या लगा दोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा, अपर इंटीग्रल। अब अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल बराबर हैं, तो क्या है ये फंक्शन, इंटीग्रेबल फंक्शन है, और जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ठीक है, देखो यही प्रूफ करना था 6th क्वेश्चन में,
ये वैल्यू, एंड यही आपकी आई है। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो, फंक्शन एफ जो है वो डिफाइंड है, इस इंटरवल पे ये फंक्शन दे दिया, बाउंडेड शो करना है बट इट इज़ नॉट इंटीग्रेबल। ठीक है जी, फंक्शन जो है क्लियरली आपको दिख रहा है बाउंडेड है, क्योंकि उसकी वैल्यू सिर्फ ये आएगी, राइट। सो यू कैन क्लियरली लुक कि जो फंक्शन है उसकी फाइनाइट वैल्यूज़ है, तो वो एक बाउंडेड फंक्शन है। एग्जाम्पल 4 में भी आपको बाउंडेड शो करना था, ठीक है, और एग्जाम्पल 4 करा है तो ये पूरी अच्छे से आपकी हो ही गई होगी। एग्जाम्पल्स करें तो एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। पार्टीशन माना इस इंटरवल पे, GLB 1/7 ही आएगा और LUB 1/5 ही आएगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 1/7 और 1/5 के अलावा कुछ और हो नहीं सकती है। सेम एग्जाम्पल 4 जैसा क्वेश्चन है, GLB भी है, LUB भी है, तो सिंपल तरीके से अपना कैलकुलेट करो अपना लोअर सम, जो कि वही होता है, और अपर सम। ठीक है, लोअर सम अपर सम कैलकुलेट करा, और लोअर इंटीग्रल भी वही होगा, अपर इंटीग्रल भी वही होगा, दोनों अलग अलग हैं, तो इंटीग्रेबल होगा फंक्शन? नहीं होगा। ठीक है जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन दिस, फंक्शन एफ डिफाइंड है इस इंटरवल पे, और अगर x रैशनल है तो cos x है, x इरेशनल है तो sin x है। शो करना है कि जो फंक्शन f है वो इस इंटरवल पर रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, यानी कि लोअर इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू अपर इंटीग्रल। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक चीज सिर्फ समझनी पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन आसान है। देखो, पार्टीशन कंसीडर कर लिया, ठीक है, पार्टीशन कंसीडर करें तो कोई दिक्कत अब होगी नहीं। यहाँ पे पार्टीशन दे रखा है 0,π/4, यहाँ था 0,a, तो a से मल्टीप्लाई करा था, इस केस में π/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो पार्टीशन इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब क्या उठाते हैं हम? rth इंटरवल उठाते हैं, ये आपका rth इंटरवल है। rth इंटरवल पे कैलकुलेट करेंगे GLB और LUB और लेंथ। ठीक है, तो LB GLB लोअर बाउंड, तो लोअर वैल्यू उठा के फंक्शन में पुट कर दी, फंक्शन में पुट कर दी वैल्यू। अब देखो, अब बात ये आती है कि फंक्शन की तो दो वैल्यूज़ हैं, तो जब आप ये वाली टर्म जो है लोअर टर्म है GLB के लिए, ये आपने cos x में पुट करी है sin x में, किस में पुट करोगे? अब ये क्वेश्चन उठता है। तो देखो, अब देखो इंटरवल ध्यान रखना, इंटरवल 0 से π/4 की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो 0 से π/4 की अगर हम बात करें, π/4 क्या होता है? 45 ही तो होता है। 0 से π/4 की अगर हम बात करते हैं तो sin x जो है वो छोटा है इन कंपैरिजन टू cos x। 0 1/2 1/√2, 1 √3/2 1/√2। यहाँ पर तो चलो वैल्यू बराबर है, बट हम वैसे देखें sin x की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और cos x की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है अगर मैसेज आए तो। ठीक है, यहाँ पे sin x की इंक्रीज हो रही है, cos x की डिक्रीज हो रही है। कैलकुलेट क्या करना है? लोअर बाउंड, तो वैल्यू किसमें पुट करेंगे? sin x की, क्योंकि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वैसे तो छोटा है ना cos x से हर जगह, अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट। यहाँ पे sin x छोटा है, यहाँ पे cos x बड़ा है, यहाँ पे sin x छोटा है, तो छोटा कौन है? sin x। निकाल क्या रहे हैं? लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड निकालने के लिए वैल्यू पुट करेंगे sin x में, बिकॉज अपर बाउंड बड़ा होता है किससे? लोअर बाउंड से। सिमिलरली cos x की वैल्यू बड़ी है किससे? sin x में। इंटरवल ध्यान रखना है, ओवर दिस इंटरवल। ठीक है, तो लोअर बाउंड निकालने के लिए वैल्यू पुट करी sin x में, अपर बाउंड निकालने के लिए वैल्यू पुट करी cos x में। लेंथ तो सिंपल तरीके से आपकी आ ही जाएगी, इसको इसमें से माइनस कर दो, लेंथ आ गई। अब लोअर बाउंड भी है, LU भी है, लोअर LUB भी है, GLB भी है, लेंथ भी आपके पास है। लोअर सम कैलकुलेट करना है सिंपल तरीके से। अब देखो कैसे कैलकुलेट करा है, लेंथ को बाहर लिख दिया, कांस्टेंट है। साइन ऑफ दिस, ये क्या लगाया है हमने? जो आपने एग्जाम्पल नंबर 3 में फॉर्मूला यूज़ करा था, ये वाला जो फॉर्मूला था ये लगाया है। ठीक है, लगा दिया फॉर्मूला इस तरह से। ठीक है, क्या कैलकुलेट हो गया? लोअर सम। लोअर सम में लिमिट लगा दो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या कैलकुलेट हो जाएगा? लोअर इंटीग्रल। कैलकुलेशन चेक करो फटाफट से, समझ में आ गई होगी। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया है, तो π/8n बन जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, बाकी एज इट इज रखा है, सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, 1 - cos, इस तरह से सॉल्व करा है सिंपल। सिमिलर तरीके से आप कैलकुलेट करोगे अपर सम, और अपर इंटीग्रल आ जाएगा।
अब जो अपर इंटीग्रल है और जो लोअर इंटीग्रल है, क्या वो बराबर है? नहीं, वो बराबर नहीं है। तो अगर वो बराबर नहीं है तो जो आपका फंक्शन है, गिवन फंक्शन, वो आपका इंटीग्रेबल भी नहीं होगा, राइट। और यही प्रूव करना था कि इस इंटरवल पे फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। क्वेश्चन 9 देखो ज़रा। क्वेश्चन 9 में एफ फंक्शन जो है बाउंडेड है इस इंटरवल पे। शो करना है कि जब k पॉजिटिव कांस्टेंट है तो k इंटू एफ का अपर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू f का अपर इंटीग्रल इंटू k, ऑल्सो k इंटू एफ का लोअर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू f का लोअर इंटीग्रल इंटू k, ठीक है। और अगर k एक नेगेटिव कांस्टेंट है तो kf का अपर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू f का लोअर इंटीग्रल, यहां चेंज हो गया, f का लोअर इंटीग्रल इंटू k, ऑल्सो kf का लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल ऑफ f इंटू k, ये प्रूफ करना है। ऑल्सो डेड्यूस दैट f अगर बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है इस पे तो kf भी होगा बाउंडेड और इंटीग्रेबल इस इंटरवल पे। बेसिकली ये शो करना है। तो देखो, पार्टीशन कंसिडर कर लिया इस इंटरवल पे, कैपिटल एम आर मान लिया एल यू बी ऑफ एफ और स्मॉल एम आर मान लिया जी एल बी ऑफ एफ इन आरथ इंटरवल। अब के एफ का निकालना है हमें, तो के एफ का एल यू भी चाहिए होगा, के एफ का जी एल भी चाहिए होगा, तब हम के एफ का लोअर सम और अपर सम निकालेंगे, ठीक है। तो निकालो एल यू बी ऑफ के एफ। अगर के ग्रेटर देन 0 है तो एल यू बी ऑफ के एफ विल बी कैपिटल एम आर इंटू में के, सिंपल सी बात है। अगर के लेस देन 0 है तो उस केस में एल यू बी ऑफ के एफ, एक रिजल्ट है ये कि भाई अगर के लेस देन 0 है और आपका एफ, देखो सिंपल सी बात, देखो एफ का जो एल यू बी है वो क्या है? कैपिटल एम आर, ठीक है। एल यू बी निकालना है के एफ का। अगर के ग्रेटर देन 0 तो सिंपल सी बात है, एल यू बी ऑफ एफ में के से मल्टीप्लाई कर दो, के एफ का एल यू बी आ गया इस इंटरवल में। अगर के क्या है? ग्रेटर देन 0। अगर के लेस देन 0 है तो ये एक रिजल्ट है आपका कि अगर के लेस देन 0 है और आपके एफ का एल यू बी है कैपिटल एम आर और आपको एल यू बी निकालना है के एफ का, तो वो होता है जी एल बी ऑफ एफ इंटू में के, ठीक है। सिंपल एक रिजल्ट है, ये वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है कि भाई एफ का एल यू बी जो है उसमें के मल्टीप्लाई कर दिया तो के एफ का एल यू बी आ गया। बट ये तक कब होता है? जब के ग्रेटर देन 0 है। अगर के आपका लेस देन 0 है तो एफ के जी एल बी में के मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका एल यू बी आएगा के एफ का, ठीक है। अब एल यू बी क्या था एफ का? कैपिटल एम आर। जी एल बी क्या है एफ का? स्मॉल एम आर। तो ये आ गई इसकी वैल्यू, ये आ गई, सिंपल तरीके से लिखी है। एल यू बी निकल गया के एफ का दोनों केसेस में कि अगर के ग्रेटर देन 0 है, के लेस देन 0 है। अब निकालते हैं जी एल बी, सिंपल सी बात है। अब जब के ग्रेटर देन 0 है तो सिंपल सा केस बनता है, के अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो एफ का जी एल बी है उसमें के मल्टीप्लाई कर दो तो के एफ का जी एल बी आ जाएगा। के अगर लेस देन 0 है तो एफ के एल यू बी में के से मल्टीप्लाई करेंगे तब जी एल बी ऑफ के एफ आएगा। तो इसकी वैल्यू सिंपल तरीके से यहाँ पुट करी है। फिर निकालना है लोअर सम और अपर सम। सिंपल सी बात यहाँ भी आएगी कि भाई जो एफ का लोअर सम है उसको के से मल्टीप्लाई कर दो, के एफ का लोअर सम आ गया अगर के ग्रेटर देन 0 है। अगर के लेस देन 0 है तो उल्टा कंडीशन हो जाएगा कि एफ का अपर सम उसको के से मल्टीप्लाई करो तब जाके एल का लोअर सम आएगा, सॉरी के एफ का लोअर सम आएगा जब के लेस देन 0 है। सिमिलर अपर सम में होगा। अब एफ का अपर सम जो है उसके अंदर के मल्टीप्लाई कर दो तो के एफ का अपर सम आ जाएगा जब के ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अगर के लेस देन 0 है तो उल्टा हो जाएगा कि एफ के लोअर सम को के से मल्टीप्लाई करो तब जाके के एफ का अपर सम आएगा अगर के लेस देन 0 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? लोअर इंटीग्रल। तो लोअर इंटीग्रल क्या होता है? सुप्रीमम ऑफ योर लोअर सम। जितने भी लोअर सम है एक पार्टीशन के, एक पार्टीशन है उसके बहुत सारे सब इंटरवल्स बनेंगे, उस सब इंटरवल्स जो है सबके कुछ ना कुछ लोअर सम अपर सम आएंगे, उनका एक सेट बनाया, उसमें जो सुप्रीमम आया लोअर सम का उसे क्या बोलते हैं? लोअर इंटीग्रल। तो लोअर इंटीग्रल हम कैलकुलेट करते हैं इसकी हेल्प से, लोअर सम की हेल्प से, और लोअर सम का जो सुप्रीमम है उसे क्या कहते हैं हम? लोअर इंटीग्रल, ठीक है। अब सिंपल सी बात यहाँ भी यही आएगी, अगर के ग्रेटर देन 0 है तो सुप्रीमम ऑफ लोअर सम ऑफ एफ इंटू में के विल बी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ लोअर सम ऑफ के एफ। अब के लेस देन 0 है तो उल्टी कंडीशन बन जाएगी, इन्फीमम आ जाएगा। सिमिलरली आपके अपर सम में होगा जब हम अपर इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे।
अपर सम का इनफीमम क्या होता अपर इंटीग्रल होता है। यहाँ भी सिंपल सी बात है कि एफ का जो अपर सम है उसका इनफीमम इनटू के करोगे तब जाके के एफ के अपर सम का इनफीमम आएगा। ठीक है। सिमिलरली जब ये कब है, जब के ग्रेटर देन जीरो है। अगर के लेस देन जीरो है तो क्या करोगे, उल्टा हो जाएगा, सुप्रीमम आ जाएगा। ठीक है। ये क्या निकाला है हमने, के एफ का लोअर इंटीग्रल। अगर के ग्रेटर देन जीरो है तो लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू के, अगर के लेस देन जीरो है तो अपर इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू के आएगा इसका वैल्यू। ठीक है। सिमिलरली हमने निकाला अपर इंटीग्रल ऑफ के एफ। अब जब के पॉजिटिव कांस्टेंट है तो आपकी ये वैल्यू आ रही है, और जब के नेगेटिव कांस्टेंट है तो ये वैल्यू आ रही है, और आपको यही प्रूफ करना था जो अभी प्रूफ करके आए हैं पिछले पेज पे। अब एफ बाउंडेड और इंटीग्रेबल है इस पे, तो ये चीज़ आएगी। ये बाउंड इंटीग्रेबल का मतलब यही तो होता है कि अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू रीमान इंटीग्रेबल। रीमान इंटीग्रल तो ये रीमान इंटीग्रेबल है एफ फंक्शन, तो के एफ भी होगा। ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। वैसे एग्जाम में नहीं आएगा ये।